हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाता है। E होता है F अपान का Q0। ठीक है, इसकी हम परिभाषा समझ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वह बल, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वह बल जिसके कारण आवेश के मान में क्या होती है, निष्पत्ति होती है। आवेश का मान क्या होता है, या तो घटता है या तो बढ़ता है। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसमें कहा गया है अनंत विस्तार के आवेशित चादर। ठीक है, चादर है आवेशित, क्या है हमारी एक चादर है अनंत विस्तार की। इस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वह बल जिसके कारण आवेश की मान में कुछ निष्पत्ति होती है या फिर उसके मान में क्या होता है, बदलाव होता रहता है, वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इससे पहले हम समझ लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। सिग्मा इजकल टू क्या होता है, सिग्मा इजकल टू क्यू अपान का ए, सिग्मा इजकल टू क्यू अपान का ए। ये हमारा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रति एकांक, कोई पृष्ठ है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होने की मात्रा ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय मतलब कि कोई हमारा पृष्ठ है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश क्या होगा, वितरित होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब हम समझेंगे कि चादर पर, इस चादर पे जो हमको व्यंजक निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होता है E इजकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E इजकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। ये हमारा क्या है, व्यंजक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर से समझेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश क्या होता है, वितरित होता है, वही हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश क्या होता है, आवेश के मान में जो भी निष्पत्ति आती है, वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, संभारिक का अर्थ समझाइए। संभारिक क्या होता है? देखो, संभारिक में क्या होता है, इसमें परमाणु संख्या वो हमारे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु भार या फिर द्रव्यमान, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान वो क्या होते हैं, तुम्हारे समान होते हैं। ठीक है, इसकी हम परिभाषा जानेंगे कि संभारिक का अर्थ क्या है। संभारिक क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या समान और परमाणु भार नहीं, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या क्या हो तुम्हारा, भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न हो। और परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान या फिर उसका द्रव्यमान वो क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। जैसे हमारा कॉपर और आर्गन, ठीक है, कॉपर और क्या, आर्गन, इसका परमाणु संख्या कॉपर का कितना होता है, 20 होता है, कॉपर का 20, और आर्गन का कितना होता है, 18। और इसका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 40। ठीक है, संभारिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम संभारिक कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा लिख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा ज्ञात कीजिए। एम्पियर हमारा किसका मात्रक है? वैद्युत धारा का मात्रक है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया, आई इक्वल टू होता है क्यू अपान का टी। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान का टी। किसी चालक में प्रति एकांक समय में, ठीक है, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर यदि 1 सेकंड में हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। और वैद्युत धारा जो मात्रक है वो हमारा किसका मात्रक है? एम्पियर का। वैद्युत धारा का मात्रक किसका है? वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। आई इक्वल टू क्यू अपान का टी होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ से आई इक्वल टू एन ई भी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? एन ई। यहाँ पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर एन ई, यहाँ पर एन ई रखेंगे बराबर क्यू अपान का टी। क्यू अपान का टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू बराबर हो जाएगा एन ई टी, जहाँ पर क्यू आवेश है, चालक में दिया गया आवेश, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है? एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। टी क्या है? एकांक समय में, जितने भी समय में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं वो प्रवाह हो रहे हैं। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा यहाँ निकालेंगे कि किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को, एकांक समय में जितने आवेश क्या हो रहे हैं? प्रवाह हो रहे हैं किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, या फिर कूलम पर सेकेंड। यहाँ से निकाल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड, ये भी क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, या फिर आवेश की गतिशीलता क्या होती है? ठीक है, आवेश की गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू होता है आपका, म्यू इक्वल टू होता है वी डी अपान का ई। वी डी अपान का क्या होता है? ई होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं परिभाषा इसकी कि अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवेश की गतिशीलता कहते हैं। वी डी इक्वल टू, वी डी क्या है? अपवाह वेग है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसकी परिभाषा आवेश के अनुगमन वेग पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। वैद्युत, तो ये जो है आवेश की गतिशीलता लगाए गए अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वीडी क्या है? अपवाह वेग। वीडी जो बराबर होता है, ये होता है जे अपान का एन ई। जे अपान का एन ई, ये होता है वीडी। अपवाह वेग बराबर जे अपान का एन ई, जहाँ पर जे क्या है? धारा घनत्व है। जे क्या है? धारा घनत्व। क्या होता है? जे इक्वल टू आई अपान का ए। जे इक्वल टू आई अपान का ए। किसी एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाता है। और एक फार्मूला होता है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध जे इक्वल टू एन ई वी डी होता है। जे इक्वल टू एन ई वी डी, जहाँ पर जे धारा घनत्व है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और वी डी हमारा क्या है? अपवाह वेग है। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।